सभी मित्रों को नमस्ते। देखिएगा मित्रों, अपने बात करें पशुपालन, जो आगामी प्रतियोगी परीक्षा राजस्थान कृषि प्रवेश और पशु परिचय की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण। और आज की क्लास में हम बात करेंगे मुर्गियों के प्रमुख रोग के बारे में। तो मित्रों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कॉमेंट करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मुर्गियों के प्रमुख रोगों में सबसे पहले हम बात करें तो रोग आता है कौन सा? रानीखेत। तो सीधा सा प्रश्न पूछा, रानीखेत रोग किसका है? तो यह किसका है? मुर्गियों का है। इसको किस नाम से जाना जाता है? न्यूकैसल के नाम से जाना जाता है। यह एक विषाणु या वायरस जनित रोग है। और ये क्या है? मुर्गियों का मुख्य रोग है। यह आपको अच्छे से ध्यान रखना है। मुर्गियों का मुख्य रोग है वो कौन सा? रानीखेत या न्यूकैसल। सर्वाधिक है वो कम उम्र के चूजों में होता और कब होता? वर्षा ऋतु में होता है। रोग कारक की अगर हम बात करें तो पेरामिक्सो विषाणु टाइप 1 है और टार्टरफ्यूरेंस वायरस या विषाणु। अब 3 प्रकार की ये रोग होती है। एक तो होता है वायरुलेट, जो तीव्र अवस्था, इसमें 100% पक्षियों की क्या हो जाती? मृत्यु हो जाती है। नंबर 2 हमारे पास में एसिम्प्टोमेटिक, इसमें सभी उम्र के पक्षियों में ये रोग होता है। और नंबर 3 क्या है? मीजोनिक है। इसमें क्या होता? हरे रंग के दस्त लगते हैं। ये जो मुर्गियां होती है, पक्षी होते हैं, उनको हरे रंग के दस्त होते हैं और पंखों से क्या हो जाता है? लकवा हो जाता है। मृत्यु दर इसमें 5 से लेकर 15% होती है। और नंबर 4 है वो कौन सा है? लेंटोजेविक प्रकार। लक्षण इंपॉर्टेंट है इसके लक्षण। श्वास, अंग व तंत्रिका तंत्र प्रभावित होना, श्वास लेने में परेशानी होना, खांसना और सीटी की सी आवाज आना, यह विशेषता पूछी गई है। मुर्गियों के कौन से रोग में श्वास लेने में परेशानी, खांसना व सीटी की सी आवाज आना? तो रोग कौन सा है? रानीखेत। पंखों व पैरों में लकवा होना, पक्षी घर के कोने में छिप जाना, जो रोगी पक्षी है वो घर के कोने में छिप जाना, यह विशेषता भी पूछी गई है। एक आपको ध्यान रखना है, नाक से पानी जैसा तरल पदार्थ बहना। टीकाकरण अगर हम बात करें तो F1 मतलब स्टेन लसोटा, इसका वैक्सीन दिया जाता है, जिससे प्रतिरक्षा है वो कितने दिनों तक होगी? 15 दिनों तक, 15 सप्ताह तक। एक होता है 8 सप्ताह की आयु पर R2B स्टेन वैक्सीन, और इससे प्रतिरक्षा है वो क्या है? जीवन पर्यंत है। तो सीधा सा प्रश्न पूछा जा सकता है टीकाकरण। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास में रोग आता है चेचक या फाउल पॉक्स। यह भी सीधा प्रश्न पूछा जाता है किस पक्षी से संबंधित है? तो मुर्गियों का, और यह भी वायरस या विषाणु जनित रोग है। ये जो चेचक है यह सर्वाधिक प्रभावित होते हैं वो होते हैं बॉयलर मतलब मांस पालने के लिए जो मुर्गी पालन होता है उसे कहते हैं बॉयलर। और इसका प्रकोप कब होता है? गर्मियों में होता है। यह इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना अच्छे से। यह रोग मुर्गियों में जीवन काल में सिर्फ एक बार होता है। यह वेरी इंपॉर्टेंट विशेषता है कि मुर्गियों का वह कौन सा रोग है जो जीवन काल में सिर्फ एक बार होता है? तो वह चेचक या फाउल पॉक्स। रोग कारक की अगर हम बात करें तो बोरलीयोटा, एवियम मुर्गियों में, बोरलीयोटा कोलुम्बी यह कबूतर में देखने को मिलता है, बोरलीयोटा मेलिग्रेडिस यह टर्की मुर्गियों में देखने को मिलता है। ये 3 प्रकार के रोग कारक, लेकिन इंपॉर्टेंट है वो कौन सा है? यह है बोरलीयोटा एवियम मुर्गियों में। टर्की मुर्गियों में पूछा जा सकता है, कबूतर में नहीं पूछा गया, ये ध्यान रखना। बोरलीयोटा मेलिग्रेडिस यह टर्की मुर्गियों में देखने को मिलता है। लक्षण की अगर हम बात करें तो इसके प्रकार है। नंबर 1 आपको ध्यान रखना, सूखी या त्वचीय चेचक। इसमें क्या हो जाती है? कलंगी और चेहरे और गल चरम पर सूखी पपड़ी, नाम से पता चल रहा है सूखी या त्वचीय चेचक। तो इसमें क्या हो जाएगा? जो मुर्गी होती है उसकी कलंगी, चेहरे और गल चरम पर सूखी पपड़ी होगी। आदर चेचक या इसे कहते हैं डिप्थीरिया चेचक, इसमें मुख ग्रास नली प्रभावित होती है। एक आती है कोराइजा चेचक, इसमें नासिका में संकरण हो जाता है, नाक में क्या हो जाता है? संकरण हो जाता है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कलंगी, चेहरे, त्वचा, टांग, चोंच पर छोटे छोटे फफोले पड़ जाते हैं। तो यह विशेषता इंपॉर्टेंट है कि मुर्गियों के कौन से रोग में कलंगी, चेहरे, त्वचा व टांग पर छोटे छोटे फफोले हो जाते हैं।
तो वो आपको ध्यान रखना चेचक या फाउल पॉक्स। रोकथाम की अगर हम बात करें तो पीजियन पॉक्स वैक्सीन, पीजियन पॉक्स वैक्सीन है अंडे देने वाली मुर्गियों में। घावों पर सिल्वर नाइट्रेट व पिक्रिल अम्ल का घोल, इसका भी प्रयोग किया जा सकता है। जो छाले हो गए, फफोले होंगे, उस पर आपको ध्यान रखना, घाव हो जाएंगे तो उस पर सिल्वर नाइट्रेट व पिक्रिल अम्ल का घोल, इसका अपने क्या कर सकते हैं, लेप कर सकते हैं। फाउल पॉक्स वैक्सीन है, यह बॉयलर जो मांस हेतु पाले जाने वाले मुर्गे हैं उनमें प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो रोग आता है खूनी पेचिस। खूनी पेचिस यह भी इंपॉर्टेंट रोग है। खूनी पेचिस जिसे कहते हैं कोक्सीडायोसिस, और यह एक प्रोटोजोआ जनित रोग है। यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि मुर्गियों का कौन सा रोग है जो प्रोटोजोआ जनित है तो वो कौन सा, खूनी पेचिस या कोक्सीडायोसिस। इसमें क्या होता है, सर्वाधिक प्रभावित है वो 3 से लेकर 4 सप्ताह के चूजे हैं, वो सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। और एक आपको यह विशेषता आपको अच्छे से ध्यान रखने, दबड़े व मुर्गी घर में अचानक चूजे मर जाते हैं, तो वो कौन सा रोग है, खूनी पेचिस है। रोग कारक कौन कौन से हैं, इमेरिया टेनिला, इमेरिया एस्बुलिन, इमेरिया नेकाटिस। तो इमेरिया टेनिला है, इमेरिया एस्बुलिन है, इमेरिया नेकाटिक्स है, यह प्रमुख क्या रहेंगे, रोग कारक है। लक्षण की अगर हम बात करें तो इसमें क्या हो जाता है, खूनी दस्त होगा, पक्षी खाना पीना बंद कर देगा, यह आपको अच्छे से ध्यान रखना है। पक्षी खाना पीना बंद कर देगा और साथ में पंख है वो नीचे की ओर लटक जाते हैं। पैर व शरीर पीला पड़ जाते हैं, बड़ी आंत का ऊपरी भाग बढ़ जाता है और अधिक नमी मतलब 90% रोग है वो फैलने की प्रबल संभावना होती है। मतलब अधिक नमी होगी तो 90% नमी है तो उसमें रोग फैलने की प्रबल संभावना रहती है। रोकथाम की अगर हम बात करें तो इसकी रोकथाम के लिए मुर्गी घर की नियमित सफाई करना और सल्फर दवा का वैक्सीन। मुर्गी जो घर है जहाँ पर चूजे रखे जाते हैं, मुर्गी पालन होता है, उसकी नियमित समय पर क्या होनी चाहिए, सफाई होनी चाहिए। इसके अलावा सल्फर वैक्सीन है, इसके अलावा सल्फा ड्रग जैसे सल्फामेजाथिन, सल्फाक्यूनो जाइलिन की 0.05% मात्रा पानी के साथ प्रयोग की जा सकती है। नेक्स्ट है मुर्गियों के अन्य वायरस या विषाणु जनित रोग। सीधे प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान रखना मेरेक्स रोग है, यह मुर्गियों का है, वायरस विषाणु जनित है। गुम्बोरा रोग है, यह भी मुर्गियों का है। बर्ड फ्लू रोग है, यह भी मुर्गियों का है। लीची रोग है, मुर्गियों का है। और ल्यूकोसिस, यह इंपॉर्टेंट रोग है, ल्यूकोसिस रोग मुर्गियों का है, वायरस और विषाणु जनित रोग है। और यह अंडे से चूजों में फैलने वाला रोग है, अंडे से चूजों में फैलने वाला रोग है। एक यह भी इंपॉर्टेंट है, पुलोरम या सफेद दस्त, यह मुर्गियों का रोग है जो जीवाणु जनित है, जीवाणु या बैक्टीरिया जनित है। मुर्गियों का कौन सा रोग है, तो पुलोरम या सफेद दस्त रोग। यह थी मित्रों आज की अपनी छोटी सी क्लास। नेक्स्ट मिलते हैं एक शानदार वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।